देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से बेस्ट सिंथेसिस ऑफ हेक्सेनल बनाना है कि किनमें से हेक्सेनल जो है सबसे अच्छा मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी देखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम एसिटिलाइड, मतलब एसिटिलीन है और उसका सोडियम सॉल्ट है। तो सोडियम के साथ जहाँ कहीं पर भी बॉन्डिंग होती है हम जानते हैं ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा और यहाँ से इस ब्रोमीन को बाहर कर देगा। तो बाहर करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से 4 कार्बन और फिर 4 कार्बन के बाद जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। अब इसके ऊपर जैसे देखिए दिया हुआ है Hg+2 दिया हुआ है, HgSO4 है मतलब Hg+2 है, ठीक है। और साथ ही साथ H2O होता है। तो आप जानते हो कि ऐसी स्थिति में सबसे पहला नंबर Hg+2 जो है ये बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर क्या है कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप से बनाता है, ठीक है, या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। और फिर वहाँ पर जो है ये फिर बाद में ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाले कार्बन पर अटैक करता है और अटैक करके देखिए क्या बनाएगा, यहाँ पर 1 2 3 1 4 1 5 पर OH हो गया और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 और साथ ही साथ Hg+ भी होगा। अब देखिए बाद में जो है इसको H2SO4 के द्वारा H+ मिलेगा तो यहाँ से ये Hg भी हट जाएगा। मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ क्या है। 1 2 3 4 हो गया और फिर ये COH हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, टोटोमेराइज करके सबसे पहला नंबर जो है ये 1 2 3 1 4 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 बनाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 2 6 कार्बन का कार्बोनिल बना है, लेकिन ये कार्बोनिल एल्डिहाइड बनने के बाद बदले क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो बेस्ट सिंथेसिस नहीं हुआ हेक्सेनल का। समझ में आई बात? चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गड़बड़ हो गया। दूसरे में देखिए यहाँ पर ये क्या है, दूसरे में ये एक अल्कीन सिस्टम है, ठीक है। और अल्कीन जो है खुद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक इलेक्ट्रोफाइल की तलाश है, जबकि इसके सामने एक पर एसिड है ना। तो पर एसिड एक न्यूक्लियोफाइल की भूमिका में होता है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए गौर से। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 हेक्सेनॉन लिया हुआ है, मतलब कीटोन लिया हुआ है पहले से ही, और ये पर एसिड है। तो आपने पढ़ा होगा बेयर-वेलिगर रिएक्शन, वैसे भी इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 16 या 17 था, एग्जैक्टली याद नहीं है, वो कुछ इसी पर आधारित था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ये जो बेयर-वेलिगर रिएक्शन है, मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ आपको क्या होता है। C डबल बॉन्ड R है और इसके सामने पर एसिड आ जाए, ठीक है, पर एसिड आ जाए R-COOOOH आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना देखिए C डबल बॉन्ड O के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा। तो हम देखेंगे कि दोनों में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो क्या करता है ना, माइग्रेट कर लेता है और उसके बीच में लग जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे, ये जैसे इधर मिथाइल है और इधर से ये है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है CH2 कार्बन और CH3 के बीच में ऑक्सीजन लगा दीजिए। जैसे ही आप ऑक्सीजन लगाएंगे माने इसके 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से CH3 CH2 और CH2, जैसे मिथाइल और इथाइल की बात करें तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, आपको पता हो तो। क्यों? बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें जो वहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है, तो इथाइल के केस में उसको स्टेबिलिटी जो है दूसरा वाला जो ग्रुप होता है उसके द्वारा मिलता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो मिथाइल और इस मतलब ब्यूटाइल है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में बनने वाला जो कार्बोकेटायन है उसको इधर वाले अल्काइल ग्रुप के द्वारा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके बीच में ये मतलब ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन तो हमने बना ही दिया, यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले लीजिए
और ऑक्सीजन लेने के बाद जो है, ठीक है, ये देखिए CH2 ले लिया हमने और यहाँ भी CH2O ऑक्सीजन इंसर्ट करा दिया, C डबल बॉन्ड O है ही और CH3 है। ठीक है, क्यों फालतू में अपन टाइम खराब करें, दोनों तरफ दो केस ले, नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कहता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा कि इसका जो है रिडक्शन कर देगा। तो रिडक्शन करने के दरमियान क्या हो जाता है, ये CH2OH में बदल जाएगा और ये भी OH में बदलेगा, बाद में वाटर भी दिया हुआ है। तो देखिए ये CH3 CH2 फिर CH2 फिर देखिए CH2 और ये OH में बदला, और दूसरा वाला जो पार्ट है बच्चों वो CH3 CH2 और OH में बदल गया। ठीक है, और फिर कहने का मतलब दोनों जो है प्राइमरी अल्कोहल बना। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का अगर PCC के द्वारा हम ऑक्सीडेशन करें, PCC क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, ये भी एल्डिहाइड में बदलेगा, ये भी एल्डिहाइड में। ठीक है, तो चलो शुक्र है कि एल्डिहाइड देखने को मिला, लेकिन दुख क्या किस बात का है कि यहाँ 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनना चाहिए था, यहाँ पर कितने कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, 3, एक 4 ही कार्बन का बना। तो ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। समझ के बात को। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि नहीं सर इधर वाला मान लो कि इधर का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो इधर का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसको मानकर भी जब आप प्रोसीड करोगे, अल्लाह सही ये ही है इधर वाला जो मैंने बताया, लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा कहता है नहीं इधर वाला होगा, तो इधर वाले में भी आप करोगे ना तो आपको 5 ही कार्बन का पेंटेनल मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। अब देखिए यहां से ऑप्शन नंबर डी में अगर देखें तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में कार्बन का बॉन्डिंग मैग्नीशियम के साथ है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करके ये बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड खुलेगा। तो जैसे ये बॉन्ड खुलेगा तो देखिए ये O- के रूप में खुलेगा। तो O- के रूप में खुलेगा तो उसका इलाज यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से C 3 एक 4 है कार्बन, और फिर उसके बाद CH2 से जुड़ा है, फिर CH2 हो गया, O- है लेकिन उसको मैं OH लिख देता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे अभी तक। और फिर देखिए बच्चों जब PCC इस पर लगाएंगे तो PCC लगाएंगे तो ये जो CH2OH है, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदलेगा। तो 4 1 5 और ये CHO में। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 1 5 और फिर लास्ट में CHO हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हेक्सेनल हमें मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट सिंथेसिस ऑफ हेक्सेनल फ्रॉम ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25।